हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। यूपीएचईएससी यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा ये एक परीक्षा होने वाली है, वो है टीजीटी और पीजीटी की। और ये परीक्षा जो है वो हो रही है जो फॉर्म 2022 में भरे गए थे उनकी। तो इसकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो आ चुकी है। टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो होगा मई में, और जबकि पीजीटी का एग्ज़ाम जो होगा वो होगा जून में। असिस्टेंट प्रोफेसर का एडवर्टाइज नंबर 51 का होगा अप्रैल में। तो इस तरह से तीनों एग्ज़ाम को शेड्यूल किया गया है। आज हम ये देखेंगे जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम होगा वो किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न उसका रहने वाला है। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं शुरू की है वो तैयारी शुरू कर दीजिए, काफ़ी समय है। जब आपने फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली एग्ज़ाम देने की भी बात सोचिए। और ये जो नोटिफिकेशन आया था वहीं से मैंने इसको लिया है कि किस तरह से चयन होगा, किस तरह से आपकी परीक्षा होगी, जिससे कि बिल्कुल ये अथॉन्टिक हो कि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टीजीटी पीजीटी का क्या रहने वाला है। तो इसको यहाँ पर देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले तो ये लिखित परीक्षा होगी आपकी। लिखित का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कौन होते हैं? टीजीटी होते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ये इनके पद के चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए विषय पर आधारित का ध्यान रखना, सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। यानी कि आप जिस सब्जेक्ट से फॉर्म भरे होंगे उसी विषय की आपकी लिखित परीक्षा होगी। और ये जो एक ही प्रश्न पत्र होगा जो आपका 500 नंबर का होगा। अब इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे? क्वेश्चन आएंगे 125। जब 125 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 4 से गुणा कर दीजिए तो ये 500 नंबर का आपका पेपर हो गया। और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, डेफिनेटली अनिवार्य होंगे। और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी कि 125 क्वेश्चन करने के लिए आपको 120 मिनट मिलने वाले हैं। ये इस तरह की परीक्षा होगी। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ये मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प रहेंगे। जो एक सही हो वो आपको देखना होगा, फिर आपको गोला भरना होगा। यानी कि आपका जो पेपर होगा वो पेन पेपर बेस होगा। आप ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम नहीं है, सीबीटी एग्ज़ाम नहीं होगा। ओएमआर शीट मिलेगी आपको और आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। चयन किस तरह से होगा? लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों के द्वारा जो प्राप्त अंक होंगे उनके आधार पर चयन हेतु ये जो अब तो ये बोर्ड रहा ही नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो गया। उसके अनुसार जितने भी रिक्तियां हैं, जो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक, यानी कि किंतु ये कितना है? 2, यहाँ पर ये 25% से अनधिक। तो 25%, ये तो ये मुझे नहीं लग रहा है, ये 25 ही है कि समेकित पैनल की लिस्ट में क्रमानुसार आपको तैयार किया जाएगा। अब जो है यूपीएचईएससी ने क्या नियम बनाया है, इसके अनुसार ये कितने गुना बच्चों को बुलाएंगे ये वही बताएंगे। ठीक है, इस तो यहाँ पर आप समझ जाइए कि आपकी जो एग्ज़ाम होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 125 क्वेश्चन होंगे। और 125 क्वेश्चन आपके 500 नंबर के होंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ एक बात और, कि इसमें जो है आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी, याद रखिएगा। ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है कि आप पूरे 125 क्वेश्चन करके आएंगे तो भी कोई बात नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि माइनस मार्किंग की वजह से आपके पेपर में जो है मार्क्स सही क्वेश्चन के भी कट जाएं। पेपर इसमें देखिए पूरा लिखा है कि अलग अलग तिथियों में संपन्न होगी जो भी परीक्षा है। ठीक है, तो दोनों पदों, अगर कोई टीजीटी और पीजीटी की जो परीक्षा है, टीजीटी और पीजीटी, ठीक है, इन दोनों की परीक्षाएं को तिथियां क्लैश तो हो ही नहीं सकती जब महीना ही अलग कर दिया गया है। तो आप अगर टीजीटी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, पीजीटी के लिए भी किया होगा अगर अप्लाई, तो आप दोनों की तैयारी कीजिए, दोनों का पेपर आपको देने को मिलेगा ही। और भाषा विषयों के प्रश्न उसी भाषा में होंगे, या हिंदी का हिंदी में होगा, संस्कृत का संस्कृत में होगा, अंग्रेजी का अंग्रेजी का, उर्दू का उर्दू में, बांग्ला का बांग्ला में। जबकि और दूसरों में आप देखिएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बायो से आपने भरा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मैंने आपको बताया है यहाँ पर टीजीटी के लिए कि टीजीटी का किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, जिससे कि आपका माइंड मेकअप रहे। अब बात करते हैं यहाँ पर पीजीटी की। और टीजीटी में आपको एक बता दूँ, इंटरव्यू नहीं है, ये भी दिमाग में रखिएगा कि बच्चों ने जिन्होंने इतने लंबे टाइम से फॉर्म भर दिया है तो बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा। इसमें केवल लिखित परीक्षा के बेस पर ही आपकी भर्ती होगी। अब देखते हैं पीजीटी का। अब देखिए ये एग्ज़ाम पैटर्न जो है, यानी कि सिलेक्शन आपका कैसे होगा,
ये पीजीटी का है, ठीक है। तो पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया के लिए देखिए प्रवक्ता पद का दे रखा है, प्रवक्ता माने होता है पीजीटी के लिए, याद रखिएगा। तो और पीजीटी के लिए, और पीजीटी में ये देखिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होंगे आपके, यानी कि आपकी रिटन एग्ज़ाम और प्लस इंटरव्यू। तो यहाँ पर ये लिखा है, और इसके लिए पूरा लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार के अंक और विशेष योग्यताओं के अंक, ठीक है, ये सब आपके जोड़े जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखित परीक्षा के आधार पर आपके उसके 85% अंक जोड़े जाएंगे, साक्षात्कार के 10% अंक आपके जोड़े जाएंगे, जिन्हें इन्होंने यहाँ पर बता दिया है कि साक्षात्कार में आपके किस तरह के प्रश्न होंगे, यानी कि सामान्य ज्ञान से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, तो वो 4 नंबर के होंगे। आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो 3% होंगे, मतलब 4 नंबर समझ लीजिए, 3 नंबर समझ लीजिए। और अभिव्यक्ति की योग्यता से रिलेटेड आपके 3%, यानी कि पूरे 10 हो गए, ये 10% या 10 जो अंक समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि 85 ये 10 ये हो गए, तो 95 होगा, बचे 5%। तो 5% जो है वो जो विशेष योग्यता, मान लीजिए किसी ने पीएचडी कर रखी है तो 2% उसमें मिलेगा उसे, ठीक है। यानी कि एमएड कर रखा है तो उसके लिए 2% है। बीएड की उपाधि रख रहा है तो 1% का अंक, मान लीजिए पीजीटी में बीएड नहीं मांगा, लेकिन अगर आप बीएड किए हुए हैं तो 1% उसके लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आपके खेल कूद से रिलेटेड आप पे कोई प्रमाण पत्र है 1% उसका मिलेगा। तो इस तरह से आपका पूरा 5% से 5% अंक जो हैं इसमें इन्होंने जोड़ रखे हैं। तो यहाँ पर ये इन्होंने बताया है कि केवल लिखित परीक्षा के बेस पर आपका जो है वो सिलेक्शन नहीं होगा। अब इन्होंने बताया लिखित परीक्षा आपके 425 अंकों की होगी, जबकि टीजीटी में कितने की हो रही थी, पूरे 500 की लिखित परीक्षा। इसमें 425 की होगी, 50 नंबर का साक्षात्कार होगा, और 25 अंक जो हैं वो अभी बताए थे विशेष योग्यता के अंतर्गत आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये होगा टोटल 500 अंक ऐसे होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई विशेष योग्यता नहीं तो 25 तो आपके पहले ही से माइनस हो गए, तो आपका सिलेक्शन फिर इतने ही नंबर का रह गया, होगा 500 में से ही आपके नंबर आएंगे, 500 में से ही 25 उसमें माइनस रहेंगे। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है इन्होंने। अब लिखित परीक्षा में देखिए क्या होगा, लिखित परीक्षा में जो है सामान्य जो विषय पर आधारित, अब यहाँ भी आपके केवल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपकी एग्ज़ाम होगा 425 अंकों का होगा, 125 प्रश्न आएंगे, यानी कि प्रत्येक प्रश्न जो है 3.4 नंबरों का होगा। प्रश्न वही हैं 125 टीजीटी में भी आ रहे थे, ठीक है। 2 घंटे के लिए मिलेंगे, यानी कि आपको 120 मिनट में 125 क्वेश्चन यहाँ भी करने हैं। और प्रश्न जो है एमसीक्यू टाइप होंगे, इसमें वही है 4 विकल्प होंगे, जो विकल्प आपके लिए सही है लगे वो काली स्याही से OMR शीट पर आपको भरना है। और फिर साक्षात्कार क्या होगा कि अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। जो उनका नियम है साक्षात्कार का, कितने % बच्चों को बुलाना है वो बुलाएंगे, और उसके बाद साक्षात्कार के बाद आपके जो वो अंक हैं आपकी जो विशेष योग्यता वाले वो भी जोड़े जाएंगे, और उसके बाद आपकी लास्ट में जो है वो मेरिट बनेगी, उसके बाद आपको सिलेक्शन मिलेगा। तो इसमें जो है फ़िलहाल अगर जो बच्चा पीएचडी करा है या जिसने एमएड वगैरह कर रखा है उसके लिए लाभ होगा डेफिनेटली, तो इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर मान लीजिए लिखित परीक्षा में कोई बच्चा अच्छा नहीं कर पाया, या ये भी इसको नेगेटिव मत लीजिए, ये 25 नंबर है, मान लीजिए किसी बच्चे के पास नहीं है इससे रिलेटेड कोई भी चीज़, और वो क्या करे, अपनी ये जो रिटन एग्ज़ाम है ना इसको बहुत अच्छा दे, इसमें अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अच्छे। तो जो 25 नंबर में जो कोई दूसरा व्यक्ति अच्छे इतने मार्क्स ले रहा है, तो आप उतने नंबर अपने रिटन में ले आइए, तो आप डेफिनेटली आके जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो फिलहाल टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह की अपडेट मैं हमेशा आपको देती रहूँगी। धन्यवाद।